बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आज की जो हमारी वीडियो वो 6 किलोवाट के वोल्टा सेल के इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन के ऊपर है जी। आज की वीडियो में आपको जो है वो इसकी मुकम्मल इंस्टॉलेशन जो है वो बताएंगे कि किस तरह जो है आपने करनी है, कनेक्शन जो है कैसे करने हैं और जो इसके साथ प्रोटेक्शन लगनी है उनकी कैसे आपने जो तरतीब बनानी है, जो सोलर पैनल जो है वो कितने लगेंगे और इसके अलावा बैटरी जो कितनी लगेंगी। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे इसकी मुकम्मल इंस्टॉलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन्वर्टर की तरफ आते हैं। तो वोल्टा सीरीज का ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है जी, IP65। इसके कनेक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलें। यहाँ पर ग्रिड के कनेक्शन होंगे और यहाँ पर जेन जनरेटर मतलब हैवी लोड के कनेक्शन होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया जी लो लोड, इसके कनेक्शन होंगे। यहाँ पर जो इसके साथ सीटी मिलती है वो इंसर्ट होगी और यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन होंगे। तो ये इस तरह की कुछ लुक है जी इसकी, और यहाँ पर हम जो सोलर अटैच करेंगे। तो अभी डक्ट हमने लगा दी है और डीवी बॉक्स भी हमने लगा दी है। अभी आज बारी आती है इसकी इनके कनेक्शन की, तो बारी बारी जो जो हम कनेक्शन करेंगे साथ साथ आपको बताते चलेंगे। इन्वर्टर के कनेक्शन के लिए हम जो वायर इस्तेमाल करेंगे वो 4 mm की फ्लेक्सिबल वायर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये वायर ब्लैक और येलो कलर के अंदर है जी। जो येलो कलर है हम लाइन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और ब्लैक जो है वो न्यूट्रल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो अभी वायर के आगे जो वो ट्यूब थिम्बल पंचिंग करके फिर हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारे पास डीपी मौजूद है जी। तो सबसे पहले ग्रिड के कनेक्शन हम करेंगे। तो ग्रिड हम इन्वर्टर को देने के लिए वोल्ट प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे और वोल्ट प्रोटेक्टर में से गुजर के जो है वो इन्वर्टर को वापटा जाएगी। तो ग्रिड के पहले 2 कनेक्शन हमने कर दिए हैं जी, और इससे आगे जो है हमारे पास एक ब्रेकर मौजूद है जो कि इन्वर्टर की वापटा इन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको नीचे से हम लूप देंगे वोल्ट प्रोटेक्टर को, और वोल्ट प्रोटेक्टर करंट को क्रॉस करके जो इन्वर्टर को देगा। तो इन्वर्टर की सेफ्टी बनी रहे। उसके बाद है जी 2 कनेक्शन जनरेटर के और लोड के। जनरेटर वाला जो कनेक्शन है ये हैवी लोड का है, और जिसके ऊपर अकेला लोड लिखा है वो लाइट लोड का है। तो ये लाइट लोड का हमने एक चेंज ओवर लगाया है, और ये एक हैवी लोड जनरेटर वाला वो चेंज ओवर लगाया है। तो MTS चेंज ओवर टॉमसन कंपनी के 63 एम्पेयर वाले वो हमने इस्तेमाल किए हैं। इन केस इन्वर्टर के अंदर इशू आता है या कोई आपने बैटरीज वगैरह चेंज करनी है, जस्ट लोड को बाईपास करना है, इन्वर्टर ऑफ करवाना चाहते हैं, तो उस सूरत में जस्ट आपने जो है वो यहाँ से चेंज ओवर करना है। आपका लोड जो है वो बाईपास हो जाएगा, ग्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कोई भी आपको वायर वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो पहला ब्रेकर है ये हमने वापटा के लिए यूज़ किया है, और जो दूसरा ब्रेकर है राइट साइड वाला वो हमने सोलर के लिए यूज़ किया है। तो 2 चेंजर हमने लगा दिए, और उसके बाद पहला जो चेंज ओवर है उसके नीचे वाले पॉइंट हमने शॉर्ट कर दिए हैं और ऊपर वाले पॉइंट अलग-अलग हैं। तो जैसे हम इसको शिफ्ट करेंगे तो सोलर ऑफ हो जाएगा और ये बाईपास होके ग्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आउट पे हमने कनेक्शन निकाला है वो हमने होम लोड को ऑन ऑफ करने के लिए एक ब्रेकर लगाया है। तो इस ब्रेकर के ऊपर वाले पॉइंट पे हम इसको इंसर्ट करेंगे और नीचे से लूप देकर वोल्ट प्रोटेक्टर में डालेंगे, और वोल्ट प्रोटेक्टर की आउट से निकाल कर हम घर का लोड जब चलाएंगे हमें पता भी चलेगा कि शेयरिंग कितनी हो रही है। इनपुट पे जो वोल्ट प्रोटेक्टर वो कितने एम्पेयर ले रहा है, और आउटपुट पे ऊपर जो वोल्ट प्रोटेक्टर वो कितने एम्पेयर ले रहा है। अभी बैटरी के कनेक्शन कर दें। तो बैटरी के कनेक्शन के लिए हम 25 mm की वायर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कंपनी की जो 25 mm की वायर है वो हम इस्तेमाल करेंगे। इसके आगे हमने जो 25 mm के थिम्बल है वो पंच कर दिए हैं, और उसके ऊपर हीट स्लीव जो है वो डाल के इसको अभी हम यहाँ पर जो है वो इंसर्ट करते हैं। बैटरी के ब्रेकर के लिए हमने जो टॉमसन कंपनी का 125 एम्पेयर वाला ब्रेकर जो है वो हमने यूज़ किया है। वो भी अलग से हमने लगाया है, उसकी डीपी अलग से लगाई है। बैटरी के कनेक्शन हो चुके हैं जी। अभी बारी आती है सीटी को इंस्टॉल करने की। तो जो सबसे पहली कनेक्टर स्ट्रिप है इसके 5 और 6 नंबर पे हम लगाएंगे जी सीटी की वायर। तो सीटी हम डीबी बॉक्स के अंदर ही लगा देंगे। इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि इन्वर्टर की तरफ जो लाइन वाली वायर जा रही है उस वायर के ऊपर आपने सीटी जो लगानी है। सीटी के ऊपर एक छोटा सा लॉक बना होता है, इसको आपने खोल लेना कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसके ऊपर जो एरो बना है तो एरो आपने इन्वर्टर की साइड पे रखना है, इन्वर्टर की तरफ मूव करना है इसका,
और इस डीबी बॉक्स के अंदर ही हम लगा देंगे। तो यहाँ पर जो लाइन वाली वायर है येलो हमने यूज़ की थी, इसके साथ हम इन्वर्टर की तरफ मूव करके इसको लगा देंगे। तो अभी यहाँ पर जो वो 5 नंबर और 6 नंबर, 5 नंबर पे आती है वाइट वायर पॉजिटिव वाली, वो हम लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद जो ब्लैक वायर है 6 नंबर वाली नेगेटिव, वो हम यहाँ पर लगाएंगे, तो सीटी इंस्टॉल हो जाएगी। बाकी जो कनेक्शन है वो इस इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए मज़ीद सिस्टम लगाना चाहते हैं, कॉम पोर्ट है या सॉरी इसके अंदर BMS पोर्ट है बैटरी इंस्टॉल करने के लिए, तो वो यूज़ होगी। तो अभी यहाँ पर कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जी। तो जो हमारा लाइट लोड है हमने बाईपास के लिए बनाया था, उसका हमने यहाँ पर ब्रेकर यूज़ नहीं किया, सिर्फ MTS यूज़ किया है, उससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। वाईफाई किट वो भी हमने इंस्टॉल कर दी है। बैटरी के कनेक्शन के लिए यहाँ पर हमने ऊपर से जो पाइप था 1.25 इंच वाला, उसको हमने ऊपर से टेप करके बिल्कुल बंद कर दिया ताकि डस्ट जो है वो इन्वर्टर सक ना करे, इन्वर्टर के अंदर डस्ट ना आए। तो बाकी जो है वो पाइप वो इसके साथ जो नट बोल्ट लगे हैं प्लास्टिक वाले, इसको टाइट करके उसके मुंह जो है वो हमने बंद कर दिए हैं। तो कनेक्शन तकरीबन इन्वर्टर के अंदर जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक स्ट्रिंग हमने जस्ट यूज़ की है, उसके लिए 6 mm की वायर इस्तेमाल की है, और एक ब्रेकर हमने लगाया है जी एक स्ट्रिंग के लिए। थॉमसन कंपनी का 63 एम्पेयर का फ़िलहाल 7 पैनल लगे हैं, तो जैसे मज़ीद पैनल ऐड होंगे तो उसकी स्ट्रिंग अलग से बनाएंगे। टैग कर देते हैं कि कौन सा ब्रेकर किस मकसद के लिए लगाया गया है, वो भी यहाँ पर हम जो केबल टाई के ऊपर टैग लगा होता है उसके ज़रिए हम डीबी बॉक्स के अंदर भी इंसर्ट कर देंगे, और उसके बाद डीबी बॉक्स के ऊपर जो वहाँ पर भी टैग लगा देंगे कौन सा ब्रेकर किस मकसद के लिए लगा हुआ है। तो फाइनली जो है वो हमारे कनेक्शन जो है वो इन्वर्टर के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इस बॉक्स को जो है वो बंद करते हैं। तो डीबी बॉक्स जब हमने AC ब्रेकर के लिए वो अलग लगाया है, और DC ब्रेकर के लिए वो भी अलग लगाया है, और बैटरी ब्रेकर जो है वो भी हम अलग से लगाएंगे। अभी बारी आती है टैगिंग की। तो इन्वर्टर की वापटा इनपुट पे हमने एक ब्रेकर लगाया था, उसके ऊपर टैग कर दिया है। इनपुट प्रोटेक्टर जो इन्वर्टर को वापटा देगा उसके ऊपर टैग कर दिया है। होम लोड अगर आपने घर का ऑन ऑफ करना है, कितने एम्पेयर पे चल रहा है, उसके लिए आउटपुट प्रोटेक्टर लगा है। होम लोड का बटन ब्रेकर हमने लगा दिया है। जैसे ही होम लोड ऑफ करेंगे वोल्ट प्रोटेक्टर आउटपुट वाला वो भी बंद हो जाएगा। लाइट लोड UPS लोड जिसको कहते हैं, ग्रिड बाईपास और UPS लोड, उसको भी टैग कर दिया है हमने। उसका चेंज ओवर MTS अलग हमने लगाया है, और जो हैवी लोड जनरेटर लोड वाला MTS चेंज ओवर है वो हमने अलग से लगाया है। उसका ग्रिड बाईपास है जी, और सोलर लोड है जी। जो सोलर लोड वाला ब्रेकर ऊपर करेंगे तो सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। ग्रिड बाईपास है जी वापटा, तो इसको आप ऊपर करेंगे तो आपका लोड जो है वो बाईपास आपके मीटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो UPS लोड है जी, और साथ इसका ग्रिड बाईपास। तो ये है जी टैगिंग हमने कर दी है, और साथ ही DC ब्रेकर इसकी DB हमने अलग से लगाई थी, हमारे पास पड़ी थी, हमने वो अलग से लगा दी है। सोलर ब्रेकर वो हमने DB के अंदर जो ब्रेकर है उसके ऊपर टैग कर दिया है जी। तो फाइनली हमारा जो ये वाला सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अभी बैटरी जो हमारे पास है जी वो फ़िलहाल यूज़ रिपेयर वाली बैटरी हैं हमारे पास। तो मतलब कहने का ये कि लाजमी नहीं कि इसके साथ आप लिथियम बैटरी इस्तेमाल करें या नई बैटरी इस्तेमाल करें, जितना आपका बजट, क्योंकि बैटरी जो है वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, कम से कम आपका 2 से 2.5 लाख का खर्चा है। तो बैटरी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, इस इन्वर्टर के साथ। ये नहीं कि आप ये लिथियम ही इस्तेमाल करें या नई बैटरी ही इस्तेमाल करें या ट्यूबलर ही इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। तो बैकअप है, बैकअप आपका थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन बेहतरीन काम करेगा, कोई मसला नहीं है। तो अभी यहाँ पर फाइनली हमारा सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। इन्वर्टर की सेटिंग के ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, और कौन सी सेटिंग आपने रखनी है। वाईफाई डिवाइस जो इसके साथ आती है वो मैंने कॉन्फ़िगर कर ली है, और उसको मोबाइल की ऐप के ऊपर ओपन कर लिया है। PV Pro के नाम पे एप्लीकेशन है जी। अभी जनरेशन सोलर से आ रही है 1940 वाट।
टाइम जो है वो तकरीबन जो है वो होने वाला है 3 बजे का, और 550 वाट का जो मैक्सिमम लोड जो है घर का चल रहा है। बैटरी 1000 वाट से चार्ज हो रही है। तो इसके ऊपर लोड टेस्टिंग करके आपको चेक करवाएंगे। फ़िलहाल 7 पैनल लगे हैं कैंडियन एंड टैप डबल ग्लास के, तो वही हमने अटैच करके इसको ऑन करवाया है। और इसके अलावा ये IP65 के अंदर 6 किलोवाट है जी। तो इसके साथ जो सोलर पैनल, आप 16 सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और 9000 वाट PV है जी इसका। तो 6 किलोवाट की आउटपुट के अंदर आता है। तो 4 बैटरीज लगेंगी, 48 वोल्ट सेटअप है जी ये। तो अभी यहाँ पर जो है वो बैटरीज 52 वोल्ट के ऊपर हैं। 950 वाट से बैटरीज चार्ज हो रही हैं, 1940 वाट जनरेशन आ रही है। तो ये पीक जनरेशन नहीं है। पीक जनरेशन जब हम आपको टेस्ट करवाएंगे, तो उसके बाद इन्वर्टर की सेटिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से जो है वो इन्वर्टर की सेटिंग कहीं से भी बैठकर चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन है इसमें। और कितने वोल्ट बैटरी के रखना चाहते हैं, हैवी लोड के कितने वोल्ट रखना चाहते हैं ताकि आपका हैवी लोड कट ऑफ हो जाए। टोटली जितनी भी सेटिंग इन्वर्टर की डिस्प्ले से करते हैं वही आप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से। मैक्स पावर वोल्टा 6 किलोवाट का ये जो इन्वर्टर है IP65 के अंदर, इसकी जो प्राइस है वो 2,65,000 है। आज की डेट के अंदर इसकी प्राइस है जी। और इस इन्वर्टर के साथ आप 16 पैनल अटैच कर सकते हैं और 9000 वाट तक का PV लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला लेकर आएंगे इसकी सेटिंग के ऊपर, और उसके बाद इसका जो लोड टेस्टिंग है वो भी आपको चेक करवाएंगे। तो आज जैसी इसकी इंस्टॉलेशन, तो फिर मिलेंगे।